हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दिनों की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपने महाभारत के भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि महाभारत का नहीं, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राणा सांगा को, दूसरा राणा कुंभा को, तीसरा कुंवर चूड़ा को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुंवर चूड़ा को। कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप का एक बहुत ही प्रतापी घोड़ा था, उसके घोड़े का नाम पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मस्त, दूसरा चेतक, तीसरा दारुण और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का सही नाम क्या है? तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है राजस्थान से ही क्या? हाँ जी, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? तो बताइए हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तैथिस सागर, इनमें से कोई नहीं। तो ए ब स द इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा, तैथिस सागर। इसके बारे में हम आपको एक बात और बता दें कि आज जहाँ पर हम हिमालय पर्वत को खड़ा देख रहे हैं, प्राचीन काल में यहाँ पर टैथिस नाम का एक बहुत बड़ा विशाल सागर लहराता था। अब अगला प्रश्न फिर राजस्थान से है क्या? कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? चार ऑप्शन दिए हैं। ए 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, ब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, से 2,42,239 किलोमीटर और द 4,00,000 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ब सही हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर राजस्थान से है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण में, दूसरा दक्षिण पश्चिम में और तीसरा से उत्तर पूर्व में और द दक्षिण पूर्व में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? द, यानी कि दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार। अब अगला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए कीबोर्ड, ब माउस, से सीपीयू, द मॉनिटर। कीबोर्ड जो है और माउस जो है इनपुट डिवाइस है, आपको पता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और द मॉनिटर यानी कि जहां पर हमारा हमें रिजल्ट दिखाई देता है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से, कौन सा हो जाएगा? से सीपीयू। ठीक है, ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, अब अगला है, पृथ्वी पर लौटने वाला सबसे पहला जीव कौन सा है? यानी कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने वाला सबसे पहला जीव कौन सा है? ए चूहा, ब बिल्ली, से कुत्ता, द कछुआ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? से, यानी कि कुत्ता। कौन सा हो जाएगा? कुत्ता। ठीक है, ऑप्शन
सही से। अगला है, कौन से जीव की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो इसमें पूछा है कि कौन से जीव की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो उनमें से एक ऑप्शन दिया है, ए मछली, ब घोड़ा, स कॉकरोच और द हाथी। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कौन से जीव की है? तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि मछली की। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? देखिए, वैसे तो सभी देशों में अच्छे भोजन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? ऑप्शन दिए हैं, ए जापान, ब इटली, स भारत, द अमेरिका। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? तो इसमें से हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ब इटली। इटली देश में कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? अरे वाह, मिठाई का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता लोगों के। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारत की, हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? ए ऑप्शन गुलाब जामुन, ब पेड़ा, स जलेबी और द रसगुल्ले। तो बताइए कौन सी है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि गोल गोल जलेबी। जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हवा महल भारत के किस शहर में है? हवा महल भारत के किस शहर में? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मुंबई, ब जयपुर, स आगरा, द दिल्ली। तो बताइए किस शहर में है? तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? इसको यहां से कर लेते हैं, क्या? ब यानी कि जयपुर में। और ये आपको बता दें कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, शरीर का शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए हड्डी, ब नाखून, स बाल, द ब और स। बताइए कौन सा है? तो इसमें से आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा, यानी कि बाल और नाखून, ये दो चीज ऐसी हैं, जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है, क्या दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? देखिए, वैसे तो आपने बहुत सारे फल खाए होंगे, हर किसी को की पसंद अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? ऑप्शन ए अनार, ब कीवी, स सेब और द ड्रैगन फ्रूट। तो बताइए कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ब सही हो जाएगा, यानी कि कीवी। कीवी एक ऐसा फल है जिसको ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल है। और आपको यहाँ पर हम बता दें कि अगर किसी आदमी की प्लेट्स डाउन चली जाती हैं तो उनको भी सलाह दी जाती है कि वे कीवी खाएं। कीवी खाने से प्लेटों की संख्या बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक। तो अब अगला प्रश्न है हमारा 14वां, आधार कार्ड से संबंधित। आधार कार्ड तो सभी का बना होता है, तो आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? पूछा है कि आधार कार्ड कितने साल तक वैलिड होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 10 साल, ब 5 साल, स 1 साल और द हमेशा के लिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा द हमेशा के लिए, यानी कि आधार कार्ड की जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो हमेशा के लिए है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बच्चा जन्म लेते ही दूसरे तीसरे दिन आजकल उसका आधार कार्ड बना दिया जाता है। 5 साल के बाद उसके फिंगरप्रिंट्स, आईज वगैरह का लिया जाता है। और जब 10 साल हो जाते हैं, इतने जब 10 साल हो जाते हैं तो उसको अपडेट करवाना जरूरी होता है। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
कि आधार कार्ड की वैधता कितनी है? हमेशा के लिए। कितनी है? हमेशा के लिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 15वां। क्या निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती हैं? देखिए, आंखों के बगैर तो देखा ही नहीं जा सकता, आंखें हैं तो जहान है। ठीक है, आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि किस जीव की, निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? सांप, चींटी, चमगादड़ और कछुआ। तो बताइए किस की नहीं होती? तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन द, यानी कि चमगादड़। कौन सा? चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, बाकी की होती हैं। और अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सा? ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? बाप रे, हमने तो सुना था कि दिमाग एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया उन्होंने कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? तो ऑप्शन ए मतलब ए ऑक्टोपस, ब घोड़ा, स व्हेल मछली और द जिराफ। तो बताइए कौन सा ऐसा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए ऑक्टोपस। कौन सा? ऑक्टोपस एक जीव होता है जिसके 9 दिमाग होते हैं। 17वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा पौधा है जो हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है? ध्यान से सुनिए, ऐसा कौन सा पौधा है जो हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है? ऑप्शन ए नीम, ब तुलसी, स पीपल और द एलोवेरा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द एलोवेरा। कौन सा? एलोवेरा एक ऐसा पौधा होता है, बताते हैं कि जो हवा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 18वां। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बताइए बताइए कौन सा स्थान है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भारत का दूसरा। क्या? सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 19वां। क्या कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? अरे यार, हमने सुना था हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ट्रेन भी होती हैं, ऐसा पहली बार सुना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला अमेरिका, दूसरा यानी कि ब भारत, स चीन और द जापान। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि हॉस्पिटल ट्रेन है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत में लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलाई जाती है। कौन सी? लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलाई जाती है, जो कि मानिए चलता फिरता हॉस्पिटल है, जिसमें दवाइयों से लेकर लोगों के ऑपरेशन तक की भी सुविधा उपलब्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब। कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? भारत में। उसको लाइफलाइन एक्सप्रेस या फिर जीवन रेखा एक्सप्रेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। अब अगला है 20वां क्वेश्चन। कौन सा? काली नदी किसे कहा जाता है? गंगा को, यमुना को, शारदा को, नर्मदा को। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा से शारदा को। शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। अगला, आजकल सुना था कि 4G का जमाना, लेकिन अब तो 5G भी आ गया है। ठीक है, सबसे पहले, सॉरी इसमें 5 टाइप होना शायद रह गया। सबसे पहले 5G नेटवर्क किस देश में शुरू किया गया? तो कौन सा 5G? ये प्रश्न है। सबसे पहले 5G नेटवर्क किस देश में शुरू किया गया? ए जापान में, ब चीन में, स दक्षिण कोरिया में और द भारत में। तो बताइए कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? के स। कौन सा?
स ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले 5G नेटवर्क किस देश में शुरू किया गया? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, अगला प्रश्न, सॉरी यहीं तक थे हमारे प्रश्न, तो ये 21 प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।